तो दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या एक्सिस स्मॉल कैप फंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या इस फंड में कंटिन्यू हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो और अभी रिसेंटली 6 महीने पहले इसके फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, तो कैसी परफॉर्मेंस 6 महीने में फंड मैनेजर की रही है वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो सारे पैरामीटर्स पे इसके अलग अलग टाइप पे हम रिटर्न्स को यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। तो चलते हैं और एक बार ही देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लॉन्च डेट की इसके बात करें तो लगभग 10 साल पुराना ये फंड हो चुका है। नवंबर 2013 में शुरू हुआ था, तो लगभग अभी 10 साल इस फंड को यहाँ पर होने वाले हैं। अगर हम फंड मैनेजर की बात करें तो अभी रिसेंटली पिछले 6 महीने पहले ही इसके फंड मैनेजर बदले हैं। मिस्टर श्रेयस दिवलकर जी इसके फंड मैनेजर बने हैं। तो अभी जो इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है क्या वो सेम रहेगी, वो सारी चीजें अभी हम आगे बात करेंगे। वहीं अगर हम बात करें फंड साइज की तो 16,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज है। तो फंड साइज भी अब इस फंड का धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें इस फंड की मार्केट कैप एलोकेशन पे तो 70% पैसा स्मॉल कैप में है, 16% पैसा मिड कैप में है और लार्ज कैप में 2% के आसपास है। तो अभी इस फंड ने थोड़ा सा अपना जो एलोकेशन है वो 5% के आसपास स्मॉल कैप फंड्स में यहाँ पर बढ़ाते हुए ये फंड नजर आया है। वहीं अगर हम बात करें इसकी एक्सपेंस रेशो पे तो एक्सपेंस रेशो सिमिलर है, बहुत ज्यादा चेंजेस एक्सपेंस रेशो में यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। 0.55% के आसपास एक्सपेंस रेशो यहाँ पर है। वहीं अगर हम बात करें इसकी रिस्क रेशोज पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 18.62 है, स्टेबल है। वहीं शार्प रेशो की बात करें तो ये भी लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास है। और टर्नओवर रेशो की बात करते हैं तो 13% के आसपास की है। तो रिस्क रेशोज भी अगर हम देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि स्टेबिलिटी दिखाती है, एक फंड की वॉलिटिलिटी दिखाती है, वो भी अच्छी दिखती है। वहीं शार्प रेशो की बात करें जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिखा रही है वो भी अच्छी है। और टर्नओवर जो ये दिखा रहा है कि एक फंड कितना ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में करता है वो भी काफी कम यहाँ पर इस फंड की नजर आ रही है। अब अगर हम बात करें इसके सेक्टर एलोकेशन पे तो मेजरली फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, केमिकल, कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये फंड पैसा लगा रहा है। अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, केमिकल, हेल्थ केयर ये 3 सेक्टर हैं जो इसमें अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और ये चीज आपको यहां पर समझनी है कि फंड की जो स्ट्रेटेजी है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमेशा से ये फंड बनाकर चल रहा है। तो इसलिए यहां पर ये जो सेक्टर्स हैं हो सकता है अब ये फंड आने वाले 6 महीने में भी आपको अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए, क्योंकि इसकी जो सेक्टर एलोकेशन है वो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में यहां पर नजर आ रही है। कंपनीज की बात करें तो देखिए जैसे कि हमने अभी यहां पर इसकी टर्नओवर रेशो में देखा है, बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं कर रहा है। और यही चीज यहां पर है जो हमने 6 महीने पहले जब इस फंड पे बात की थी तो भी सिमिलर कंपनीज यहां पर नजर आ रही थी, नारायण हृदयालय, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, केपीआईटी टेक, किम्स, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। तो सिमिलर कंपनीज ही अभी भी इसके पोर्टफोलियो में यहां पर नजर आ रही है। अगर हम बात करें इसकी रिटर्न्स पे तो देखिए सबसे पहले अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स यहां पर देखते हैं तो 10,000 रुपए अगर आपने इस फंड में लगभग 10 साल पहले लगाए होते तो 25% की CAGR से वो ग्रो हुए होते और 10,000 रुपए आपके इस फंड ने 89,000 रुपीज के आसपास बनाए होते। 5 साल में 28% की रिटर्न है तो 5 साल में 10,000 रुपए लगभग 34,000 रुपीज बने होते। 3 साल में 35% की रिटर्न है। हालांकि 1 साल और 2 साल में फंड थोड़ा सा अपनी जो कैटेगरी एवरेज है उससे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आया है। वहीं अगर हम बात करें SIP इन्वेस्टमेंट पे तो SIP इन्वेस्टमेंट में आप देखेंगे 5 साल में 29% की रिटर्न है, काफी अच्छी रिटर्न है। 3 साल में हम देख रहे हैं 26% की रिटर्न, 2 साल में 24% के आसपास की रिटर्न है और 1 साल में लगभग 36% के आसपास की रिटर्न ये फंड यहाँ पर आपको जनरेट करके दे रहा है। तो SIP इन्वेस्टमेंट में अभी भी काफी अच्छी रिटर्न्स ये फंड निकाल कर आपको यहां पर दे रहा है। अब दोस्तों देखिए किसी भी फंड की परफॉर्मेंस को आपको जज करना है तो 2-3 क्राइटेरिया आपको हमेशा देखने हैं। सबसे पहले तो क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं 3 साल में देखते हैं तो 36% के आसपास के रिटर्न इस फंड ने दिए और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने भी सिमिलर रिटर्न्स यहां पर दिए है।
5 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से फार बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आया है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 21% के आसपास की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 28% की रिटर्न दी है। तो 5 साल में एक जबरदस्त रिटर्न्स यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स से यहां पर कंपेयर कर रहे हैं। 2 साल में भी अगर हम देखते हैं 15% के आसपास की रिटर्न है और बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा ही रिटर्न्स इसने जनरेट किया। हालांकि एक साल में पर्टिकुलरली पिछले 6 महीने में भी अगर हम देखते हैं अंडर परफॉर्मेंस यहां पर इस फंड की नजर आई है। 26% के आसपास की रिटर्न इसने दी है, वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने फार बेटर रिटर्न्स दी है 36% के आसपास की। अब देखिए इसके अलावा 2-3 चीजें आपको और किसी भी फंड में देखनी है। एक तो रोलिंग रिटर्न्स उसकी कैसी है कि पिछले कुछ सालों के 3 सालों के क्राइटेरिया में 2 सालों के क्राइटेरिया में कैसी रिटर्न्स है और कंसिस्टेंसी यहां पर कैसी है किसी भी फंड की। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर इसकी रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं 3 साल के पीरियड में, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर हम यहां पर 2018 से 2021 के पीरियड में देख रहे हैं, अच्छा ही अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है, अच्छे खासे मार्जिन से बीट करते हुए आया है। सितंबर 2019 और सितंबर 2022 के 3 साल के जो पीरियड था उसमें भी इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आया है। और 2020 से 2023 का जो अगर हम पीरियड लेकर चलते हैं वहां पर भी ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आया है। लेकिन पिछले लगभग 6 महीने से अंडर परफॉर्मेंस इस फंड की यहां पर शुरू हुई है। आप देखिए मार्च से लेकर अभी तक, और यहां पर अगर हम देखते हैं 3 सालों का पिछले अगर हम क्राइटेरिया लेकर चलते हैं तो लगभग सितंबर 20 से सितंबर 23 में अगर हम देख रहे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगभग 35% की रिटर्न दी है और एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 34.35% की रिटर्न है। तो सिमिलर रिटर्न्स अभी पिछले कुछ सालों में अगर हम रोलिंग रिटर्न्स देख रहे हैं पिछले 3 सालों की तो देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम रोलिंग रिटर्न्स को यहां पर देख रहे हैं तो अच्छा ही ये फंड करते हुए नजर आया है। अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। तो रोलिंग रिटर्न्स में हमने बात कर ली, बेंचमार्क की हमने 5 ईयर 3 ईयर की रिटर्न्स पे बात कर ली। अब तीसरा क्राइटेरिया जो हम हमेशा मैं आपको बोलता हूं वो है कंसिस्टेंट कितना ये फंड रहा है रिटर्न्स में। तो अगर हम कंसिस्टेंसी पे इस फंड की यहां पर बात करते हैं तो अगर हम 2023 से 2016 की इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी इस फंड में आपको देखने को मिली है। 2018 में आप देखेंगे नेगेटिव रिटर्न थी 7.5% के आसपास की, और उस वक्त जो और बड़े फंड्स थे वहां पर आपको 15-16% तक की नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिली थी। 2018-2019 का पीरियड स्मॉल कैप फंड्स के लिए पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा था। उसके अलावा आप देखेंगे 2023 में ठीक रिटर्न्स है, 2022 में खराब मार्केट में भी ये फंड नेगेटिव में नहीं गया। 2021, 2020, 2019 ये कंसिस्टेंसी रिटर्न्स में यहां पर इस फंड की साफ नजर आती है। तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाला ये फंड यहां पर चल रहा है। अब दोस्तों देखिए हमने रिटर्न्स वगैरह इस फंड की सारी देख ली है। रिटर्न्स यहां पर कंसिस्टेंट दिख रही है, बेंचमार्क को बीट करते हुए रिटर्न्स आ रही है। तो यहां पर कंसिस्टेंसी इस फंड में काफी अच्छी नजर आती है। अब काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड में निकल जाना चाहिए क्योंकि कोई और XYZ फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए ये वैसा ही चीज है कि आपके पड़ोसी की इनकम ज्यादा है तो आपको अपनी इनकम कम लगने लगती है, और वो चीज आपको यहां पर म्यूचुअल फंड्स में नहीं करनी है। अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, तो आपको उस फंड से सिर्फ इसलिए नहीं निकलना है क्योंकि कोई और फंड है जो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देना है। आपको इंडिविजुअली अपने फंड को जज करना है उसकी बेंचमार्क रिटर्न से, उसकी कंसिस्टेंसी से, और ये सारे पैरामीटर्स में अभी भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि पिछले 6 महीने से पर्टिकुलरली जब से नए फंड मैनेजर आए हैं इसकी परफॉर्मेंस में डिप साफ देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने से ही थोड़ी इसकी परफॉर्मेंस यहां पर कम अच्छी होती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए क्योंकि फंड मैनेजर नए हैं 6 महीने में अंडर परफॉर्मेंस है किसी भी फंड से निकले। अभी भी मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंसिस्टेंट फंड है। अगर आप कम रिस्क लेना चाह रहे हैं किसी भी पर्टिकुलरली स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने की, तो ये सारी चीजें आप ख्याल में रखिए अगर आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए मैं खुद भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करके चल रहा हूं, पिछले 5-6 सालों से मैं इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी आपको बायस्ड लगे, तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।